दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर आपके पास लैपटॉप है और अगर आप परचेज कर सकते हैं या आपके पास पहले से ग्राफिक डिजिटल पेन टैब है तो आप उससे एक अच्छा जो है एजुकेशनल वीडियो कैसे बना सकते हैं, एक अच्छा जो है आप थ्योरी लेक्चर कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो सारा कुछ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडटेक मित्रा। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा यहाँ पर, अगर आप एक टीचर है, ठीक है, अगर आप एक टीचर है और आप पढ़ाने के लिए बहुत ही एकदम सीरियस है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ जो है टाइम पास करने के लिए यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया है। इसलिए दोस्तों अगर आप बिल्कुल सीरियस है, अगर आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पे मेहनत करूंगा, मैं बिल्कुल जो है एकदम मेरा जो है विजन क्लियर है कि मुझे यूट्यूब पे पढ़ाना है, मुझे यूट्यूब पे ग्रो करना है, ठीक है, मुझे कुछ करके दिखाना है, अपना जो है नाम और फेम जो कहते हैं वो सब कुछ जो है मुझे चाहिए और ये सारा कुछ मुझे यूट्यूब पे मिलेगा। अगर आपको ऐसा विश्वास है और आप इस विश्वास के साथ अगर आप अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही है। बट दोस्तों अगर आप ऐसे हैं जो कि सिर्फ ऐसे टाइम पास के लिए जो है वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो जो है थोड़ा सा मैं डिटेल में लेकर के जाऊंगा, सारा चीज बारीकी से बताऊंगा, तो जाहिर सी बात है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में जो चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो आपको शायद ही यूट्यूब पे अब तक किसी ने सिखाया होगा। ये सारा जो कंफ्यूजन है, ठीक है, कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे क्या करें, ये सारा कुछ मैं आपका दोस्तों इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और ये जो वीडियो है ऑल इन वन सॉल्यूशन है कि आपको ये नहीं कि मैंने फिर जो है 10 दिन के बाद फिर एक नया वीडियो बनाया कि आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए, इसमें आप पढ़ाइए, फिर मैंने 10 दिन के बाद फिर दूसरा वीडियो बनाया, ऐसा नहीं दोस्तों। अगर आप वाकई में थ्योरी पढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस या और भी कोई सब्जेक्ट है, जैसे कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट है या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं, तो दोस्तों आपको जो है ये वीडियो देखने के बाद आप वो अपना जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है जो आप पढ़ाते आए हैं वो सब्जेक्ट आप आसानी से इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद आसानी से वो चीजें आप पढ़ा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये मैं अपने सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है कमेंट पिक किया है और पहला जो एक यूट्यूब चैनल है हिंद ग्लोबल स्कूल, ठीक है, हिंद ग्लोबल स्कूल एक चैनल है और इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सर थ्योरी टॉपिक जो है पीपीटी में कैसे डिजाइन करें, और थ्योरी अगर मुझे पढ़ाना हो, जैसे केमिस्ट्री पढ़ाना हो, फिजिक्स पढ़ाना हो या मैथ पढ़ाना हो, तो सर हम कैसे पढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हमें एक वीडियो चाहिए डिटेल्स में। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों मैंने इन्हें रिप्लाई भी दिया था, बट मैंने बोला था कि आपका जो है ये बातें मैं याद रखूंगा और किसी न किसी वीडियो में ये जो भी चीजें हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, दूसरा एक हमारा भाई है जो कि पीपीटी पे जो है पेन टैब से लिख करके पढ़ाते हैं, बट उनका समस्या ये था कि अगर वो पावर पॉइंट 2007 यूज करते हैं तो उसमें जो भी चीजें वो लिखते हैं तो उसमें वो लिख पाते हैं और उसे रिकॉर्ड कर पाते हैं, लेकिन जैसे ही वो 2007 के अलावा अगर कोई अदर वर्जन का पावर पॉइंट यूज करता है, जैसे पावर पॉइंट 2010 या 16, तो उसमें जो भी चीजें लिखते हैं पावर पॉइंट स्क्रीन के ऊपर तो वो चीजें जो है ओबीएस रिकॉर्ड नहीं कर पाता है, तो ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए भी जो है ये ट्यूटोरियल बहुत ही काम का होगा कि आप इस तरह का जो है डिजिटल बोर्ड पे अपना वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर पाएंगे और आप अपने स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ा पाएंगे। उसके बाद एक हमारे सब्सक्राइबर है, इन्होंने पूछा है मैकेनिकल प्लेटफॉर्म 2 और इन्होंने कहा है कि सुनील मोहोड, ठीक है, सुनील मोहोड जैसा एजुकेशनल वीडियो कैसे बनाएं। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि उनकी वीडियो का जो खास बात है वो ये है कि वो जो है राइटिंग पेपर जैसा आता है और उस पर वो लिख लिख करके पढ़ाते हैं। तो सर इस तरह का वीडियो हम कैसे बना सकते हैं, तो इनके लिए भी जो है ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगा और इनका ये जो सवाल है ये इनका जो है सॉल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा।
ठीक है दोस्तों, अगर आपके भी मन में कुछ ऐसा चीजें हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं कि आपको जो है किस तरह का वीडियो बनाना है, यानी कि दोस्तों आप किस तरह से आप अपने स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये जो है विवेक राज जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे अभी आप देख पा रहे हैं कि मैं एक व्हाइट बोर्ड पे ये सारी चीजें लिख पा रहा हूँ और यहाँ पे जो है सामने पेंसिल भी दिख रहा है, ठीक है। और इस तरह से अगर आप वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों आप ये तरीका अपना सकते हैं और आप इस तरह से जो है वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट को जो है कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह के पढ़ाने के लिए दोस्तों आपको जो है दो चीज चाहिए ही चाहिए होगा। पहला दोस्तों ये कि आपके पास जो है लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। और दूसरा दोस्तों आपको जो है लैपटॉप की स्क्रीन पे लिखने के लिए, जैसे अभी मैं लिख पा रहा हूँ, तो इस तरह से लिखने के लिए दोस्तों ये ग्राफिक पेन टैब जो होता है, ये वेकैम का ले सकते हैं, एक्सपी का ले सकते हैं, जिसका भी आपको अच्छा लगे उसका आप जो है ले सकते हैं। और इसका मिनिमम प्राइस जो आता है, सबसे छोटा वाला आता है वो 3,500 से 4,000 के रेंज का आता है, और जो बड़ा वाला होता है वो दोस्तों 6,500 से 7,000 रेंज का होता है। ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं आप, बिल्कुल सीरियस है इस बात को लेकर के, तो दोस्तों आप एक ग्राफिक पेन टैबलेट परचेज कर लीजिए, ठीक है। कई लोग ऐसे भी पूछते हैं कि सर मुझे लाइव पढ़ाना है, बिल्कुल, तो दोस्तों आप अगर लाइव पढ़ाना चाहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो दोस्तों ये तरीका आप अपना सकते हैं और आप इस तरीके के साथ जो है यूट्यूब पे लाइव जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए दोस्तों ये जो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर पा रहा हूँ अभी, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर आपको सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा और उसके बाद दोस्तों आपको जो है OBS स्टूडियो इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले आप इसका डेमो देख लीजिए, इसका जो है ट्यूटोरियल देख लीजिए, इसे आप अच्छे से यूज करना सीख लीजिए। उसके बाद आपको लगे कि हाँ मुझे अब जो है कोई दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं देखना है, कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना है, बस मुझे इसी चीज को जो है फॉलो करना है और इसी तरह से मुझे भी पढ़ाना है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। चलिए, उसके बाद दोस्तों अगर आप बिल्कुल ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि लैपटॉप और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ग्राफिक पेन टैबलेट यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये दो चीजें चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है। इन दो चीजों के साथ आप जो है यूट्यूब पे अच्छे से पढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये जो सामने आप एक व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, इसके बारे में दोस्तों मैं अब जो है बारीकी से सारा चीज जो है बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आप जो है वीडियो को स्किप किए बिना सारा चीज जो है अच्छे से देखिए और सीखिए कि कैसे इस सॉफ्टवेयर को यूज करना है और कहाँ से मुझे क्या चीज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पहला है मेन मेन्यू। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मेन मेन्यू यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये है दोस्तों आपका मेन मेन्यू। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये सब्जेक्ट है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है। यहाँ पे अभी जो है केमिस्ट्री सेलेक्ट है, ठीक है। अगर मुझे मैथ पढ़ाना होगा तो यहाँ पे मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दोस्तों सब्जेक्ट यहाँ पे मिल जाता है ऑप्शन, और यहाँ से दोस्तों आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये कोई भी चीज आपको पढ़ाना हो तो यहाँ से आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इससे रिलेटेड जो है यहाँ पे आपको टूल मिल जाता है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो मैथ पढ़ाने के लिए मैथ से रिलेटेड जो भी टूल होते हैं, जैसे यहाँ पे ज्योमेट्री वगैरह पढ़ाना है तो ये सारे टूल आपको मिल जाता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फंक्शन वगैरह मिल जाता है। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं इसे यहाँ से दोस्तों आप जो है ग्राफ सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप इस पे क्लिक करेंगे और इसे दोस्तों यहाँ पे आता है मोर, और यहाँ से आप इसे लॉक कर देंगे तो ये जो है कहीं पे जाएगा नहीं, हिलेगा नहीं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पे ग्राफ ले सकते हैं और फिर इस ग्राफ पे जो है अपने स्टूडेंट को अच्छे से समझा सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये जो ग्रीन पॉइंट है आप यहाँ से जो है इसे इस तरह से जो है ग्राफ को इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। कितना ये कर्व करना है, कैसे क्या करना है, ये सारा चीज दोस्तों आप यहाँ से ये जो ग्रीन पॉइंट है यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आप इसे ऊपर नीचे करना चाहें तो आप इस तरह से इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे ये टूल वगैरह मिल जाता है।
और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। और यहाँ पे दोस्तों ये देखिए पेन आपको दिया गया है, यहाँ से आप पेन जो है यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप जो भी चीज़ें लिखना चाहें और जो भी चीज़ें आप यहाँ पे समझाना चाहें आप बड़े ही आसानी से दोस्तों ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से स्क्रीन पे क्लिक करके ये सारी चीज़ें समझा सकते हैं। तो यहाँ पे ये जितना भी टूल है ये सारा कुछ मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे टूल आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये जितना टूल है ये सारा कुछ मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ भी जो है कई सारे टूल है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। और यहाँ पे भी दोस्तों कई सारे टूल हैं, तो ये भी मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग आते हैं मैन टूल पे, ठीक है। मैन मेन्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मिल जाता है आपको सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट में दोस्तों यहाँ पे आपको मैथ पढ़ाना है, तो मैथ के लिए जो है आपको यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे कई सारे टूल मिल जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम क्लिक करें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दो चीज़ें हैं और यहाँ है प्लान फिगर। तो यहाँ से इस तरह से जैसे आपको रेक्टेंगल लेना है तो यहाँ से आप जो है इस तरह से रेक्टेंगल ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के आप जो भी साइज रखना चाहें आप इस तरह से रख सकते हैं और फिर इससे बारे में जो भी चीज़ें हो आप समझा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपको सभी टूल मिल जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे फंक्शनल और ग्राफिक्स आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो आप ग्राफिक्स टूल जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आप बड़े ही आसानी से मैथ पढ़ा सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप पेन लेंगे और जो भी चीज़ें लिखना हो, समझाना हो, एक्सप्लेन करना हो, लिख करके समझा सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों दूसरा भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे हम लोग आते हैं सब्जेक्ट में, यहाँ पे फिजिक्स है। यहाँ पे देखिए दोस्तों फिजिक्स के कई सारे टूल यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये वाला टूल मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये वेट नापने के लिए है, जो कि आपको पता ही होगा कि ये क्या है। और भी दोस्तों यहाँ पे कई सारी चीज़ें मिल जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें आपको मिल जाता है फिजिक्स में पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों कई सारे टूल है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड टूल है, इलेक्ट्रोमेट्रिक्स से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पे आपको टूल मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों ऑप्टिक्स, जैसे यहाँ पे लेंस अगर आपने पढ़ाया होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो है सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। और जैसे उसके बाद यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसे अगर जलाना हो मोमबत्ती को तो यहाँ पे इसे जला सकते हैं, इसे इस तरह से बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है कई सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सभी चीज़ें आप देख लेंगे। यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए भी है, यहाँ पे सब्जेक्ट में आएंगे, यहाँ से केमिस्ट्री में आएंगे। और केमिस्ट्री में आने के बाद दोस्तों जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो केमिस्ट्री के कई सारे टूल आपको मिल जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टैंड लेना हो, इसके ऊपर आपको कोई बर्तन रखना हो, कहते हैं ना हम लोग कि इसके ऊपर एक बर्तन रखेंगे। और उसके बाद जो है नीचे में एक बीकर जलाएंगे, एक बर्नर जलाएंगे। यहाँ पे जैसे ये बर्नर है, यहाँ पे इसे आपको यहाँ पे रखना है और इसको जलाना है। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन कर देंगे तो यहाँ से ये जो है बर्नर ओपन हो गया है, जलने लगा है। चलिए मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। और फिर ये जो स्टैंड है इसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ। इसे इतने तापमान पे इस तरह से अगर गर्म करें तो ये सारी चीज़ें जो है केमिस्ट्री की जो भी बातें होती है तो वो सारा कुछ दोस्तों आप बड़े आसानी से यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे PDF जो है फाइल हमने पहले से इंसर्ट कर रखा है, तो ये भी आप जो है पहले से इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फाइल मिल जाता है, फाइल में जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाता है इम्पोर्ट का ऑप्शन, ठीक है। इंपोर्ट कर लेंगे और उसके बाद जो भी PDF होगा आप उसे यहाँ पे ओपन करके इसे जो है इस तरह से फिर आप सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा रहेगा और फिर यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करके इसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में भी नहीं जाऊँगा, ठीक है। बाकी आप चीज़ें आप देख लीजिएगा।
जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पहले से ये सारी चीज़ें जो है ना, कंटेंट पहले से रेडी कर लेना है। इसमें जो है पहले से स्लाइड जो है तैयार कर लेने हैं और फिर बाद में सिर्फ इसे एक्सप्लेन करना रहेगा या थोड़ा बहुत चीज़ें लिखना रहेगा, वो सारी चीज़ें लिख करके आप समझाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद दोस्तों इसमें कुछ सेटिंग है जो कि आप पहले से सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं सेटिंग करता हूँ, यहाँ पे मेन मेन्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सेटिंग मिल जाता है। सेटिंग पे आएंगे तो यहाँ पे कुछ सेटिंग आपको मिल जाता है कि आपको ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाना है या आपको जो है ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना है या व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना है। तो यहाँ से आप दोस्तों वो इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाना होगा तो यहाँ से हम ग्रीन बोर्ड ले लेंगे। पेन का जो है थिकनेस कैसा रखना है, ठीक है, तो वो सारा चीज़ जो है आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिल कलर यहाँ पे हम लोग जो है वाइट ब्लैक रख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है पेन का थिकनेस क्या रखना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो जो है आप लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे तो 16:9 में रिकॉर्ड करेंगे। इसका फ्रेम रेट क्या रखेंगे ये सब आप जो है पहले से और यहाँ पे चेक टिक लगा करके ये सेटिंग कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए यहाँ पे सेटिंग दिखाया गया है। ठीक है, तो ये सब आप करेंगे। उसके बाद आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टूल में। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपको जो है मैथ पढ़ाने के लिए ये सारे टूल आपको मिल जाता है। ठीक है, और फिजिक्स पढ़ाने के लिए भी कई सारे टूल मिल जाता है, कैसे निकालना है ये भी मैंने आपको बता दिया। और केमिस्ट्री के लिए भी जो है कई सारे टूल मिल जाता है। तो यहाँ पे ये भी मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट पढ़ाना हो उससे रिलेटेड यहाँ पे टूल आप यूज कर सकते हैं। और इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, और उसके बाद जो भी टूल लेना होगा आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसे आप इस तरह से ले करके जाएंगे। दोस्तों आपको बहुत ही सावधानी से ये सारी चीज़ें करना होगा, एकदम धीरे धीरे। ठीक है, और जब आप इसे यूज करते करते इसके साथ थोड़ा फ्रेंडली हो जाएंगे तो फिर आप इसे अच्छे से यूज कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे ये सारा चीज़ दिया गया है। और ये गैस जो है धीरे धीरे जलते हुए ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जो है मैथ पढ़ाने के लिए ये सारे टूल भी मिल जाते हैं जियोमेट्री से रिलेटेड। यहाँ पे मैं सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट में आता हूँ और यहाँ पे मैथ में सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारे जो है टूल तो मिलते ही हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये मिल गया हमको। ठीक है, और इसे हम इस तरह से यहाँ इधर ले करके आएंगे और इसकी साइज को इस तरह से आप बढ़ा घटा सकते हैं, इस तरह से बढ़ा लेंगे। और इसकी लंबाई को भी जो है आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इधर से भी जो है आप इसे इस तरह से जितना भी डिग्री एंगल पे रखना है आप रख सकते हैं। ठीक है, ये जो ग्रीन डॉट आपको दिख रहा है तो इससे जो है सारी चीज़ें आपको करना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों टूल मिलता है आपको। ठीक है, तो यहाँ से आपको जैसे ये कंपास लेना है। ठीक है, तो इसे आप यहाँ पे इस तरह से ले लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे ये ग्रीन आपको लाइनें दिख रहा है तो इस तरह से आप जो है कितना सेंटीमीटर रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा आएगा कि ये जो है 3.8 सेंटीमीटर हमने लिया है। और फिर यहाँ से आपको जो है ये रेड कलर पे पकड़ के इस तरह से आपको घुमा के राउंड करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यूज करने का जो है यहाँ पे मिल जाता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रोटेक्टर ये भी आपको मिल जाता है और यहाँ से आप जो है इस तरह से बना सकते हैं। देखिए, ठीक है, और इस तरह से बना लिए। और दूसरा दोस्तों यहाँ पे मैं बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ मिलता है कि सिर्फ आपको जो है इस तरह से जो है राउंड सिर्फ बनाना है या यहाँ पे आपको कोई कोन भी बनाना है। तो यहाँ पे आप जो है क्लिक करके ये चीज़ें आप जो है मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ पे हमने ये कौन सेलेक्ट किया है, अगर अब मैं इसमें इस तरह से बनाऊंगा तो मुझे जितना डिग्री का कौन बनाना होगा तो इस तरह से मैं ये कौन बना सकता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे 40 डिग्री का बन गया। अगर मुझे 60 डिग्री का बनाना होगा तो ये जो है कौन ही सेलेक्ट रहेगा। और इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पे ये जो ग्रीन
आपको दिख रहा है, इस तरह से हम लोग 60 डिग्री का बनाना चाहें तो इस तरह से हम लोग 60 डिग्री का बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है आपको टूल मिल जाता है। मान लिया कि मैथ पढ़ा रहे हैं और कोई चीज़ आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ से आप जो है कैलकुलेटर ले सकते हैं, कीबोर्ड यूज कर सकते हैं, और भी यहाँ पे सारे टूल है तो आप देख लीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पे अगर मुझे इस तरह से 3D शेप में कुछ चीज़ मैथ का एक्सप्लेन करना हो तो इस तरह से हम ले सकते हैं। और यहाँ पे सॉलिड फिल कर सकते हैं, और कौन सा कलर कहाँ पे फिल करना है, जैसे येलो फिल करना है यहाँ पे येलो कर सकते हैं, और यहाँ पे मुझे ये कलर फिल करना है तो ये कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं ये कलर इसमें डाल देता हूँ। तो इस तरह से जो है आप 3D शेप में ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप जो है अंडू रीडू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों ये सारा टूल मैंने आपको बता ही दिया है कि ये सारा टूल दोस्तों आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे। ठीक है, कैसे करना है तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है एक बॉक्स टाइप का, इस पे आप क्लिक करके कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको घड़ी भी मिल जाता है, देखिए यहाँ पे ये घड़ी मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप घड़ी भी दिखा सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे घड़ी में भी जो है काउंटडाउन टाइमर भी है कि मान लिया जाए कि यहाँ पे अगर आपने टाइम सेट कर दिया कि मुझे जो है इतने मिनट में ये सवाल सॉल्व करना है तो यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ से पेन लेकर के कोई भी सवाल जो है सॉल्व करना शुरू कर देंगे। और आप बच्चों को बोलेंगे कि मैं देखना ये सवाल को 2 मिनट में सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जो है बड़े आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं आप उस लेक्चर को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन मिलता है। जैसे आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके, और ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पे जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि अभी एक रिकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है रिकॉर्डिंग बटन आ गया है। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे स्क्रीन पे अब मैं जो भी चीज़ें करूँगा तो वो सारा कुछ जो है MP4 में रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है यूट्यूब के लिए अगर आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है तो इसके लिए आपको कोई भी जो है सॉफ्टवेयर यूज करने की ज़रूरत नहीं है। बट दोस्तों अगर आपको लाइव पढ़ाना है तो उसके लिए फिर जो है OBS स्टूडियो की ज़रूरत होगा। और उसके बाद ये आ गया कैलकुलेटर भी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से कैलकुलेटर भी आ जाएगा, आपके लैपटॉप से ओपन हो जाएगा यहाँ पे कैलकुलेटर। और यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है जोड़ घटाव गुना भाग करना हो तो इसमें आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो है क्लॉक भी आता है। ठीक है, यहाँ पे 3 तरह का आपको जो है घड़ी मिलेगा, यहाँ पे दोस्तों क्लॉक मिलेगा, स्टॉप वॉच मिलेगा, और काउंटडाउन टाइमर भी यहाँ पे आपको मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है स्क्रीनशॉट लेने का भी आपको जो है फंक्शन मिल जाता है। यहाँ पे देखिए ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए है, ये जो है आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए है। जैसे कि कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर से हम लोग जो है स्लाइड को रिकॉर्ड करते हैं तो उस तरह से दोस्तों यह इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप जो है स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आप जो है वेबकैम चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप पहले से सारे चीज़ें रेडी करेंगे और उसके बाद ये जो है पूरा स्लाइड तैयार करके, जैसे ये मैंने पहले से ये स्लाइड तैयार रखा है और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसी तरह से दोस्तों आप जो है पहले से इस तरह का स्लाइड तैयार कर लेंगे, सारा चीज़ जो है आपका रेडी रहेगा। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। और बाकी यहाँ पे किस किस तरह के पेन मिलता है, क्या क्या पेन यूज है, वो सारा कुछ। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों ये पेन है, और यहाँ पे देखिए कई तरह के पेन है। एक तो ये पेन हो गया नॉर्मल पेन। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे अब मुझे जो भी चीज़ें लिखना हो तो हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं डिजिटल ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक जो है इस तरह का आपको जो है पेन मिलता है, तो आप ये जब आप सेलेक्ट करेंगे इससे क्या होगा, रेक्टेंगल बनाना होगा तो इस तरह से बना लेंगे, सर्कल बनाना होगा तो इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, अगर मुझे कोई त्रिकोणमिति में कुछ बनाना होगा तो इस तरह से हम बना लेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका काम होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे और भी पेन है, यहाँ पे जैसे ये हाइलाइटर है तो हाईलाइट कर सकते हैं, यहाँ पे हाइलाइटर ले करके और किस कलर में हाईलाइट करना है तो इस तरह से आप PDF पे जो है हाईलाइट कर सकते हैं। और इसका साइज वगैरह जो है आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इसका जो है डार्कनेस, ये सारी चीज़ें आप बढ़ा सकते हैं और इस तरह से
कोई भी चीज़ जो है हाईलाइट करके PDF पे स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे एक हैंड है और हैंड में जो है एक पेन पकड़ा हुआ है। ठीक है, आप ये अगर आप पेन लेते हैं तो इसमें देखिए क्या होगा। ये पेन का कमाल क्या है कि जैसे यहाँ पे दोस्तों मैं लिखता हूँ एडटेक, EDTECH, ऐसे मैंने लिखा एडटेक। देखिए अब ये जो है एडटेक यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका जो है फंक्शन है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मित्रा, यहाँ पे मैंने लिखा MITRA, मैंने इस तरह से लिखा। अब देखिए यहाँ पे ये मित्रा लिखा जाएगा, ये देखिए। तो ये दोस्तों इस पेन का काम है। तो इस तरह से भी जो है आप बहुत ही फास्ट टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये सारे जो है पेन आप यूज करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है स्क्रीन को जूम इन जूम आउट करने का है। और यहाँ पे दोस्तों डिलीट मेन्यू के बारे में है। जैसे ये जो डिलीट मेन्यू है, और जैसे कि यहाँ पे मैं पेन से कुछ लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई भी चीज़ जो है ड्रॉ किया या लिखा। ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज़ें आपने लिखा है, एक्सप्लेन किया है, इससे तो आप दोस्तों यहाँ से जो है आप अंडू रीडू कर सकते हैं। ठीक है, ये है। और यहाँ पे दोस्तों आपको रबर मिल जाता है, यानी इरेज करने के लिए मिल जाता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3-4 तरह के जो है आपको ये रबर मिलता है। ठीक है, इरेजर मिलता है। तो जैसे कि ये वाला अगर हम इरेजर सेलेक्ट करें तो इस तरह से जो भी चीज़ें लिखा हुआ था वो डिलीट होगा। और उसके बाद दोस्तों ये जो है अगर ये हम सेलेक्ट करें तो ये पूरा स्लाइड ही जो है डिलीट हो जाएगा। देखिए जैसे मैं ये सेलेक्ट करता हूँ तो पूरा स्लाइड ही जो है इस तरह से डिलीट हो जाएगा। और डिलीट हो जाता है तो यहाँ से हम अंडू रीडू कर लेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों अलग अलग तरह के जो है ये इरेजर है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये शेप बनाने का है। जैसे कि मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ बनाना हो तो इस तरह से हम बना सकते हैं स्क्रीन पे। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए राउंडेड रेक्टेंगल भी है। इस तरह से दोस्तों आप सर्कल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे बड़े आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये मीडिया इंसर्ट करने के लिए है कि अगर यहाँ पे आपको कोई इमेज इंसर्ट कराना हो तो ये मीडिया इंसर्ट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप वीडियो या कोई भी मीडिया प्लेयर वगैरह जो है यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये वीडियो मुझे प्ले करना है तो यहाँ पे देखिए मैं प्ले कर सकता हूँ। और साइड में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे नीचे जो भी चीज़ें टूल था वो सारा चीज़ क्या हो गया, ये हाईलाइट हो गया है। और ये वीडियो दोस्तों हमने जो है इसी से रिकॉर्ड किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये टाइमिंग चल रहा है। तो इस तरह से आप जो है स्क्रीन पे वीडियो भी प्ले कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और बढ़ा के दिखा देता हूँ इस तरह से, ये देखिए। ठीक है, और साइड में क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह से ये सारी चीज़ें हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इंसर्ट टेबल भी है। यहाँ से आप जो है टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मीडिया इंसर्ट करने के लिए है, यहाँ से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हम लोग जो है टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, और इसे पकड़ के जहाँ भी लेके जाना चाहें आप यहाँ पे ला के रख सकते हैं, जहाँ भी चाहें स्क्रीन पे। और इसकी साइज को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो भी दोस्तों आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद दोस्तों आप साइड में क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरह से टाइप हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको पहले से स्लाइड पे सवाल टाइप करना है तो इसका यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सारा कुछ है। उसके बाद यहाँ पे अंडू रीडू जो कि मैं आपको बार बार करके दिखा ही रहा हूँ। ठीक है, और जूम भी होता है स्क्रीन, जैसे यहाँ पे ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे स्क्रीन को जूम करना है तो यहाँ पे देखिए ये जूम बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जूम, इस तरह से हम लोग जो है स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। अब ये जूम करते हैं तो क्या होता है, ये इधर ढक गया है। तो यहाँ पे ये हैंड टूल है, इस पे इसे सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से आप स्क्रीन को पकड़ के जहाँ भी लेके जाना चाहें आप ले करके जा सकते हैं। ठीक है, फिर इधर जो है आपको वाइड एरिया मिल जाएगा।
ठीक है। और फिर आप यहाँ पे पेन से जो भी चीज़ें लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, समझा सकते हैं। और फिर आपको जो है हैंड टूल से इस तरह से ला सकते हैं, या जूम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे फिट टू स्क्रीन कर देंगे तो ये इस तरह से स्क्रीन पे फिट आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टूल पे, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया है, ड्रैग करना, क्लोन करना, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद दोस्तों ये है स्लाइड, पिछले स्लाइड में जाने के लिए, ये है अगले स्लाइड में जाने के लिए। ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों स्लाइड की सेटिंग के लिए है, यहाँ पे देखिए ये स्लाइड सेटिंग है। ठीक है। और यहाँ पे जैसे मुझे ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाना है तो यहाँ से मैं ग्रीन बोर्ड ले सकता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे ग्रीन बोर्ड ले लिया और इसे मैंने क्लोज कर, यहाँ पे इसी पे वापस क्लिक करूँगा तो ये सारी चीज़ें हट जाएगा। और यहाँ से पेन लूँगा और यहाँ से मैं येलो पेन ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं ग्रीन बोर्ड पे पढ़ा सकता हूँ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे स्लाइड सेटिंग पे जाएंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एक जो बोल रहे थे कि सुनील मोहोड जैसा कैसे पढ़ाएं, तो देखिए दोस्तों आप जो है ये यहाँ पे देखिए आपको इस तरह का पेज मिलता है, कई तरह का पेज मिलता है। तो यहाँ पे आप जो है सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको किस तरह का पेज चाहिए, जैसे कि मुझे इस तरह का पेज चाहिए तो इस तरह का मिल जाएगा। यहाँ पे हम क्लिक करें तो इस तरह का ये पेज मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक क्लिक करता हूँ पहले यहाँ। ठीक है। यहाँ पे हमने 20 स्लाइड लिया है और अभी जो है हम इस स्लाइड पे हैं और यहाँ से हम एक नया स्लाइड लेते हैं। यहाँ पे अभी इस तरह का स्लाइड है और यहाँ पे हम सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे मुझे इस तरह का पेज चाहिए तो इस तरह से हम ले लेंगे और इस पे क्लिक करके इस तरह से। तो अब जो मैंने बताया था कि सुनील मोहोड जैसा वीडियो कैसे बनाए, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि इस तरह का जो है पेज होता है और पहले से जो है रेक्टेंगल वगैरह उनके पेज पे बने होते हैं, सवाल पहले से टाइप किया हुआ रहता है और फिर वो जो है इस तरह से पेन ले करके सारी चीज़ें स्क्रीन पे लिख करके पढ़ाता है। तो दोस्तों वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कई तरह के पेज मिल जाता है, या आपको ग्रीन बोर्ड चाहिए या जो भी चाहिए तो वो आप कर सकते हैं। और ये है दोस्तों कि इस पे जैसे हम लोग क्लिक करें, यहाँ पे देखिए इस पे जैसे हम लोग क्लिक करें तो इस तरह से ये फुल स्क्रीन आता है। और जैसे हम इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर में जो है इसका हेडर आ जाता है और यहाँ से मिनिमाइज करने के जो है बटन आ जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाता है। उसके बाद बाकी दोस्तों यहाँ पे देखिए कोई भी चीज़ आप यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं एक कोई भी यहाँ पे जाता हूँ और या तो यहाँ पे मैं मीडिया कोई भी इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कोई भी मीडिया इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ मैं कोई भी एक थंबनेल ही इंसर्ट करता हूँ। ठीक है। तो ये थंबनेल हमने इंसर्ट कर दिया है जो पावर पॉइंट पे बनाया है। और यहाँ पे इसे मैं डिलीट कर सकता हूँ, क्रॉप कर सकता हूँ और यहाँ मोर पे जाकर के इसे लॉक कर सकता हूँ। लॉक करने के बाद क्या होगा कि ये स्क्रीन पे जो है ऐसे बना रहेगा, ये हटेगा नहीं। और उसके बाद यहाँ पे हम कोई भी चीज़ जो है लिख करके यहाँ पे समझा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी इमेज भी जो है इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई अगर आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं और वहाँ पे आपको मैप इंसर्ट कराना है, मैप समझाना है, या आप बायो पढ़ा रहे हैं, बायो के लिए आपको जो है अलग अलग तरह के जो है कॉपीराइट फ्री इमेज जो है यहाँ पे इंसर्ट करके आप इस तरह से पढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होता है। और उसके बाद दोस्तों आप जब इस पे क्लिक करते हैं तो ये सारी चीज़ें आता है। अगर अब मुझे इस चीज़ को डिलीट करना होगा तो ये मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, क्रॉप कर सकता हूँ, ड्रैग कर सकता हूँ। इस पे क्लिक करूँगा और इसकी एक डुप्लीकेट बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से ड्रैग करके कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो ये अभी लॉक है इसलिए नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैं अनलॉक कर देता हूँ और फिर यहाँ पे मैं ड्रैग एंड क्लोन सेलेक्ट करता हूँ और इस तरह से ये देखें इसका जो है क्लोन बन गया, यानी कि ये एक और बन गया। ठीक है। तो इस तरह से डिलीट करना है, डिलीट कर दिया हमने। ठीक है। तो बहुत ही आसान है। ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये व्हाइट बोर्ड जो है सारा चीज़ काम करता है। ओके। और देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने जो है 20 स्लाइड का ये सारी चीज़ें जो है पहले से लेक्चर बना के रखा था और जिसपे कि मैंने आपको जो है बारीकी से ये सारा कुछ समझाया है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जितने भी कमेंट थे ये सभी को जवाब मिल गया होगा।
ये जो इन्होंने पूछा था कि सुनील मोहट जैसा वीडियो कैसे बनाएं, इनको मैं एक बार और बता देता हूँ कि आप इस सेटिंग पे जाएंगे और तो आपको यहाँ पे इस तरह के पेज लेने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्लिक करें तो यहाँ देखिए ये चीज़ और है, यहाँ पे हम मान लिया जाए कि व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं और मुझे लैपटॉप में गूगल सर्च करना है या गूगल कुछ या कोई PDF फाइल पढ़ाना है या PPT पे पढ़ाना है, तो पहला तो तरीका ये है कि यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ फाइल में जाएंगे और यहाँ पे आपको इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। इंपोर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो है PPT को जो है यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एक लास्ट में एक टूल है, ठीक है, तो आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप डेस्कटॉप पे स्विच हो जाएंगे। ये मैं क्लोज कर माउस सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आप डेस्कटॉप पे आ जाते हैं और यहाँ पे फिर जो है आप डेस्कटॉप पे भी अगर कंप्यूटर सिखाते हैं तो इस तरह से आप जो है ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। और वापस आपको व्हाइट बोर्ड पे जाना है तो यहाँ पे देखिए ये जो बना हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे तो व्हाइट बोर्ड पे आ जाएंगे, फिर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे डेस्कटॉप पे। उसके बाद दोस्तों आपको PPT ओपन करना है तो यहाँ पे आप जो है PPT भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अपने लैपटॉप में अगर आप आ गए हैं तो आप यहाँ से जो इस तरह से PPT को ओपन कर लेंगे और फिर यहाँ पे आपको पेन वगैरह मिल जाता है तो आप जो है PPT पे भी इस तरह से स्लाइड शो प्ले कर लेंगे और यहाँ पे ये सारे टूल आपको मिल जाता है व्हाइट बोर्ड वाला ही। यहाँ पे आप जो है पेन ले लेंगे जो भी लेना चाहें और फिर आप जो है यहाँ पे पेन से सारे चीज़ें लिख करके पढ़ाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको टूल वगैरह भी मिल जाता है, जैसे यहाँ पे हमने मैथ सेलेक्ट किया था तो मैथ से रिलेटेड यहाँ पे सारे टूल वगैरह आपको मिल जाता है। इरेजर आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं इस तरह से इरेज हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है तो यहाँ माउस सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। देखिए आप इस तरह से स्लाइड जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए चेंज हो रहा है, तो इस तरह से जो है आप PPT पे भी बड़ी आसानी से पढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये जो है व्हाइट बोर्ड पे जैसे क्लिक करेंगे अपने बोर्ड पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप लैपटॉप और ग्राफिक पेन टैबलेट का यूज करके बड़े ही आसानी से कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट बड़े ही आसानी से इस व्हाइट बोर्ड की मदद से आप पढ़ा सकते हैं। व्हाइट बोर्ड का नाम क्या है वो अब मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसे कर देता हूँ क्लोज। यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे है एग्जिट पे क्लिक करके, और अगर ये पूछ रहा है कि इसे सेव करना है तो आप सेव कर सकते हैं या तो आप इसे नो कर सकते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कि अब हम लोग टीच इन्फिनिटी जो ये सॉफ्टवेयर है ये हम लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करना है। ठीक है, तो गूगल क्रोम हम ओपन कर लेते हैं। गूगल ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप करना है टीच टीच इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे देखिए टीच इन्फिनिटी आप टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक जो फर्स्ट लिंक आपको दिख रहा है टीच इन्फिनिटी 2, ठीक है, और इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर फॉर टीचर एंड एडुकेटर्स, आप इस पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है उसके बाद दोस्तों आपके सामने जो है टीच इन्फिनिटी 2 का जो है इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। और उसके बाद दोस्तों आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल कीजिए तो नीचे में आपको यहाँ पे दिख जाएगा डाउनलोड का सेक्शन, और यहाँ पे दोस्तों आपको जो है 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक मैक के लिए और दूसरा मिल रहा है विंडो के लिए। तो विंडो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं विंडो 7, 10, 8 इस तरह का, तो आप विंडो के लिए आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। ठीक है, अब दोस्तों ये इंस्टॉल करने से पहले आपको यहाँ पे डेमो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वॉच वीडियो, आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक वीडियो प्ले होगा। आप इस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं कि इस व्हाइट बोर्ड में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। वैसे उतना डिटेल्स में नहीं बताया है। ठीक है, सिर्फ आपको जो है दिखाया है कि इसमें आप इस तरह की चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पसंद आता है तो उसके बाद दोस्तों आप इस व्हाइट बोर्ड को डाउनलोड करके अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे इंस्टॉल करना है चलिए अब वो जानते हैं। तो देखिए दोस्तों जब इस तरह से ये व्हाइट बोर्ड डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है,
जिसका नाम है टीच इन्फिनिटी। ठीक है, जब ये डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है और शो इन फोल्डर पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों ये सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पे आपका आगे है। तो चलिए अब इसे मैं यहाँ से पहले कॉपी करके अलग जगह पे रख लेता हूँ। ठीक है, तो इसे मैं डेस्कटॉप पे लेकर के आता हूँ और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये जो है जिप फाइल में है और ये डेस्कटॉप पे पेस्ट हो गया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन आपको मिलेगा एक्सट्रैक्ट फाइल। ठीक है, अगर आपको इस तरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा तो 7 zip का मिलेगा। तो जो भी आपके सिस्टम में है तो उससे आप जो है इस फाइल को पहले एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सेम ऐसे ही रहने दीजिए और ओके कर दीजिए। तो ये फाइल जो है यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और सेम इसी नाम का फोल्डर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा 1 मिनट से 2 मिनट तक का समय लगेगा, तो इसे पहले हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारा जो है एक्सट्रैक्ट हो गया है। फोल्डर में हम लोग देखते हैं तो दोस्तों ये है आपका सॉफ्टवेयर, यानी ये है दोस्तों आपका एप्लीकेशन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाता है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। आप इस पे क्लिक करेंगे और इस तरह से दोस्तों आपको जो है यस और नो पूछेगा, तो यहाँ पे आप यस कर देंगे। ठीक है, तो यस करने के बाद दोस्तों ये जो टीच इन्फिनिटी 2 सॉफ्टवेयर है, ठीक है, पहले ये लैंग्वेज पूछेगा कि आप क्या लैंग्वेज रखना चाहते हैं। तो दोस्तों हम लोग इंग्लिश ही रखेंगे और ओके कर देते हैं। और उसके बाद दोस्तों इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, इसे भी मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये जो है कुछ नहीं करना है आपको, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, बस आपको नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। बस इतना ही करना है और ये सॉफ्टवेयर आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा। अभी देखिएगा दोस्तों यहाँ पे कोई इसका जो है आइकन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर टीच इन्फिनिटी हमारे सिस्टम में जो है बिल्कुल अच्छे से इंस्टॉल हो गया है और यहाँ पे फिनिश लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग अपने सिस्टम को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो इस तरह का दोस्तों आपके जो है डेस्कटॉप पे आइकन बन जाएगा टीच इन्फिनिटी का। ठीक है, अब दोस्तों आपको जब कभी भी पढ़ाना हो तो आप इस पे डबल क्लिक करके इसे ओपन करेंगे और उसके बाद आप इस पे पढ़ा सकते। और यहाँ पे दोस्तों ये जो है बाय डिफॉल्ट पेन सेलेक्ट रहेगा और उसके बाद आप जो है डिजिटल यानी कि डिजिटल पेन टैब या जिसे हम लोग बोलते हैं ग्राफिक पेन टैबलेट, उससे जो है आप इस पे आसानी से लिख करके। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है एक टूल दिया गया है, तो आप इस टूल पे क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट लेने के लिए है और ये है वीडियो रिकॉर्ड करने के। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है एक रिकॉर्डिंग बटन आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको अगर माइक वगैरह सेलेक्ट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं और फिर यहाँ पे डिफॉल्ट पे क्लिक करके जो है आप ऐसे क्लिक कर देंगे तो ये जो है रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपको बंद करना होगा तो इस पे क्लिक करके आपको बंद कर देना है। इसमें दोस्तों वीडियो को पॉज वगैरह करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके कंप्यूटर में पूछेगा कहाँ सेव करना है, तो आपको जहाँ भी करना होगा और इसका जो भी नाम देना चाहें दे करके और फिर आप इसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए MP4 में सेव होगा और MP4 में सेव हो गया तो इसका मतलब कि आप इसे जो है आराम से YouTube पे अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहला तरीका ये है इसे रिकॉर्ड करने का। दूसरा तरीका क्या है, चलिए अब वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दूसरा तरीका है दोस्तों OBS स्टूडियो से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक फ्री सॉफ्टवेयर है, ये आप अपने लैपटॉप या PC में इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, OBS स्टूडियो। ठीक है, दूसरा मैंने एक और स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में बताया था जिसे मैं भी यूज करता हूँ, iFun स्क्रीन रिकॉर्डर। ठीक है, तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये OBS स्टूडियो ओपन हो गया और मुझे जो है ये रिकॉर्ड करना है, तो मैं क्या करूँगा OBS में आऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये सब कुछ नहीं रहेगा, इसे मैं यहाँ से पहले रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह का इंटरफेस रहेगा। यहाँ से आप जो है एक सीन ले लेंगे, यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके एक सीन ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको प्लस आइकन यहाँ पे दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो है विंडो कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाता है विंडो कैप्चर, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ओके कर देंगे।
ठीक है। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे टीच इन्फिनिटी नाम से जो है ये विंडो आएगा। ठीक है, तो अब जा करके आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इस स्क्रीन पे राइट क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे मिलेगा ट्रांसफॉर्म और इसमें ही आपको दोस्तों मिलेगा फिट टू स्क्रीन। ठीक है, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से ये स्क्रीन पे फिट आ जाएगा और यहाँ से इसे आप लॉक कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट रिकॉर्डिंग, आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो आप ये जो है रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप OBS को मिनिमाइज कर दीजिए और फिर यहाँ पे हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ाएंगे, जो भी चीज़ें करेंगे रिकॉर्ड होता रहेगा। यहाँ पे हम लोग इस तरह से स्लाइड चेंज करेंगे और इस तरह से ये सारी चीज़ें आता रहेगा। ठीक है, और हम लोग समझा रहे होंगे, ये PPT है आपका और यहाँ पे आप जो भी चीज़ें समझाना हो, लिखना हो, यहाँ पे पेन, इरेजर, ये सारी चीज़ है जो कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो आप इस चीज़ को जो है लिख करके और फिर यहाँ पे जो स्पेस है डिजिटल ग्राफिक पेन टैबलेट से लिख करके यहाँ पे पढ़ाइए और समझाइए। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको लाइव करना होगा तो आप लाइव भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फाइल पे क्लिक करके शो रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए वीडियो हमारा जो है बन गया है। ठीक है, तो इसी तरह से ये वीडियो जो है आपका बन जाएगा, यानी OBS से रिकॉर्ड करके आप वीडियो बना लेंगे। ठीक है, लाइव जाना होगा तो आप सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद जो लाइव स्ट्रीमिंग से रिलेटेड जो भी सेटिंग होता है उसे आप कर लेंगे तो आप लाइव भी जा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है आपके लेक्चर वीडियो को रिकॉर्डिंग करने के दो ऑप्शन है। पहला तो उसमें इनबिल्ट वीडियो रिकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आप उससे जो है लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा आप जो है OBS के थ्रू जो है स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं या लाइव जा सकते हैं। ठीक, तो यही सारा कुछ था दोस्तों आज के इस वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर हमें मोटिवेट करें और दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।